प्रदेश का। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने इस पर संग्राम के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करने के लिए खुद भोपाल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभ आरंभ हुआ हो। वहीं उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना कि इसमें बूथ स्तर की जानकारी की बड़ी और बहुत ताकत होती है। हम उनमें से नहीं हैं जो एसी वाले कमरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं और फतवे निकालते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। सभी पार्टियां यहां पर कमर कस ली हैं और जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसी राज्य में जाकर 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ऐसा भोपाल में हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे हैं। तो 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं जिसको देखते हुए सभी पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी के राणा सीधा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। के राणा, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इसी कड़ी में सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो दमखम दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे और उन्होंने 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा है। बिल्कुल सत्यम, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव इस साल के अंत में होने ही हैं और उसी को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में शुरू हो चुकी हैं। यानी कि सभी को अपनी अपनी ताकत दिखानी है, जनता को लुभाना है। और इसी बीच आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे भोपाल से। उन्होंने 5 ट्रेनों को यानी कि वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है
और ये एक बड़ा संकेत है। ये बताने की कोशिश है कि हम आए हैं तब से लगातार विकास किया जा रहा है, लगातार विकास के पथ पर हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है। उसके बाद जब वो बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो एक बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाता है। वर्चुअली 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के जुड़ते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनको संबोधित करते हुए, और सीधा हमला विपक्ष पर बोला जाता है। विपक्ष को कहा जाता है कि हम वो लोग नहीं हैं जो ऐसी कमरों में बैठकर काम करते हो, हम जनता के बीच में और जनता के बीच में रहकर और जनता के साथ जुड़कर काम करते हैं। ये सीधा संदेश दिया गया। इन पंक्तियों से उन गहराइयों को समझा जा सकता है जो चुनाव के समय पर बड़ी फायदेमंद होंगी। सोचेगा कि ये कहा जाता है वैसे भी हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो एक बच्चे की तरह होता है। आप उसे पूरे साल कुछ मत दीजिएगा, लेकिन आप जैसे ही कुछ देंगे तो रोता हुआ भी चुप हो जाता है। इसी तरह से जब अंतिम साल में सरकार होती है और उस समय पर जो वादे पूरे किए जाते हैं या उस समय पर जो सौगातें सरकार के द्वारा दी जाती हैं, उनका असर सीधा मतदाता पर होता है और फिर उनका जो असर है, उस असर का जो नजर है वो सीधा परिणाम पर नजर आती है कि उसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। ये सीधा परिणाम पर आता है। इसीलिए 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात भोपाल से देना, उसके बाद 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करना वर्चुअली तौर पर, बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़ना, उन्हें जीत का मंत्र देना, विपक्ष पर हमला बोलना, ये सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और सीधा मध्य प्रदेश का चुनाव इन पूरे मामले के सेंटर में होता है। सत्यम, इसके साथ ही के राणा कहीं ना कहीं पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान में सबके लिए एक अधिकार है। बिल्कुल, देखिए सत्यम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से एक छवि बीजेपी की बनी कि वो एंटी मुस्लिम है, इस छवि को सुधारने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और फिर उसके बाद जितने स्लोगन बीजेपी के चले, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जब विश्वास शब्द इसमें जोड़ा गया तो ये इस बात को सीधा साबित करता है। और आप लगातार आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जब वो कोई भी बयान जारी करते हैं तो उसमें वो सबसे पहली बात यही कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, हम हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं हैं, हम धर्म में नहीं बांटते, हम जातियों में नहीं बांटते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। इससे पहले भी जब गुजरात में चुनाव हुए थे तब भी इस तरह की स्थिति देखी गई, उससे पहले पंजाब में चुनाव हुए थे जब पिछले साल, तब भी इस तरह की चीजें, पसमानदा मुसलमानों का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हुए नजर आते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं वो पसमानदा मुसलमानों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को साधने की कोशिश उनके साथ करते हैं। और क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, अगर ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अगर आपको जीतना है तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, आप किसी एक के भरोसे नहीं जीत सकते हैं। जब आप सब जगह पर वोटों की सेंधमारी करेंगे तभी आप जीतकर उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं और ताज अपने सिर पर सजा सकते हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जब बीजेपी के आप प्रवक्ता से बात करेंगे तो अक्सर वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि 3 तलाक हम लेकर आए, क्या इसमें उनका हित नहीं था, या हम आज तक जितनी भी योजनाएं लेकर आए, कोरोना में वैक्सीन बांटी हो, या फिर घर घर जल की योजना हो, शौचालय बनाने की योजना हो, मकान देने की योजना हो, क्या इन योजनाओं के लिए किसी एक धर्म या जाति पर विशेष पर अधिकार नहीं था? ये सबके लिए था। इसमें मुसलमानों के घर भी बने हैं, मुसलमानों के घर में भी शौचालय बना है। तो ये जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली जो पंक्ति है उसको सार्थक करने की कोशिश चल रही है और उसी के तहत पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश मुसलमानों बीजेपी की है। बिल्कुल के राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।